हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो पोलर फॉर्म को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें आर्गन प्लेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये काफ़ी हद तक सेम होता है जैसे हमारा एक्स वाई प्लेन होता था। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन में हम लोग रियल नंबर्स प्लॉट करते हैं, यहाँ पे इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो जैसे एक्स एक्सिस होती थी, यहाँ पर भी एक एक्सिस है जिसे हम रियल पार्ट ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक ही एक्सिस है जिसे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसके थ्रू हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करेंगे। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं प्लॉटिंग ताकि समझ में आ जाए। मान लो एक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, z इज इक्वल टू 3+4 आयोटा। ठीक है, ये ले लिया। ठीक है, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है, और दोनों के दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, ये बी है ना, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो पहले रियल पार्ट में मान लो यहाँ पर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, ये तो ये 3 हो गया रियल पार्ट, तो यहाँ तक चले गए। और फिर कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये a, b जैसे कोऑर्डिनेट में प्लॉट करते थे वैसे ही करना है। ठीक है, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z हो गया। ठीक है, 3+4 आयोटा। ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं एक बार। ठीक है, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ 3+4 आयोटा, और ये कौन सा प्लेन है हमारा? आर्गेंट प्लेन। ठीक है, प्लॉट कर लिया हमने। अब दो टर्म्स इन्वॉल्व करते हैं। पहला है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ z। ठीक है, या जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम मॉड z से। ठीक है, तो मॉड z जो होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लगा के देखें, अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए ये z इज इक्वल टू 3+4 आया था, इसका मॉड कैलकुलेट करूँ, ये जगह 3² + 4²। ऐसा नहीं लग रहा कि हमने 3 4 वाले राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दिए? तो ध्यान से देखो, जो ये ट्राइंगल बना है यहाँ पर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें तो पाइथागोरस लगी है, और ये 3² 4², ये बेस 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये 3² + 4² हो गया ना एक तरह से। तो यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉड जेड को। मतलब जो लेंथ है ना ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर तक की जो लेंथ है वो मॉड जेड से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, और पोलर फॉर्म में से हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मॉड जेड नहीं लिखते, आर लिख देते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया मॉडुलस, ये तो सिंपल था। फिर एक होता है नेक्स्ट जो टर्म है, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, ए आर जी ऑफ जेड भी बोलते हैं इसे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, ये क्या होता है? ये ना रियल एक्सेस से जो ये एंगल बना है ना, थीटा, ये एंगल है। इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखने में काफ़ी दिक्कत आएगी। मैंने छोटा छोटा बना दिया, अब थोड़ा सा वो जो एंगल बना रहा है ना रियल एक्सेस से, दैट इज आर्ग्यूमेंट जेड, ए आर जेड। तो थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, अब थीटा निकालना कैसे, दैट्स स्लाइटली टिपिकल आइडिया। ठीक है, तो उसके लिए देयर इज वन सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट, ठीक है, जो तुम्हारे को चीज़ें है ना इजी बना देगा तुम्हारे लिए। मान लो ये 3 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाए। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, ये z1 है, ये z2 है,
ये Z3 है, ये Z4 है, ठीक है। उनके कुछ एंगल्स हैं हमारे, ठीक है। अब आइडिया ये रहता है कि हमेशा ना जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, इसकी एक कंस्ट्रेंट क्या है, दिस शुड ऑलवेज बी बिटवीन -π to π। आंसर जो होगा वो -π से π में ही लिखना है। तो ये रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना प्रॉब्लम करती है निकालने में कई बार, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थीटा जो है वो अल्फा के बराबर होगा। आई टेल यू व्हाट इज अल्फा, ठीक है, उसको अभी बाद में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो थीटा विल बी -अल्फा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो एंगल जो होगा, तो उस केस में हम जो थीटा लेंगे वो दैट विल बी पाई माइनस अल्फा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा विल बी नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा, ठीक है। ऊपर अल्फा, नीचे माइनस अल्फा, ऊपर पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, ठीक है। अभी तो ऐसा लग रहा है यही काफी कॉम्प्लिकेट हो रहा है, बट एक्चुअली ये चीज़ों को आसान बनाता है, क्योंकि हर बार आंसर जो एंगल का है ना वो -π से π में लाना, रिस्ट्रिक्ट करना ना प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उसके लिए ये बहुत हेल्प करेगा। इफेक्टिव आइडिया इज कि जो अल्फा है दैट इज tan इनवर्स ऑफ मॉड b/a, ठीक है, बस इससे निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसके काम करता हूँ, स्टेप लिख देता हूँ तुम्हारे को ना, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं सेपरेटली, स्टेप्स टू कैलकुलेट थीटा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या है, यही कैलकुलेट अल्फा, tan इनवर्स मॉड b/a, ये मॉड है, ठीक है। देन सेकंड स्टेप क्या रहेगा, लोकेट द क्वाड्रेंट ऑफ z एंड यूज थीटा अकॉर्डिंगली। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, कौन से क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंगली उसको यूज कर लेना, जैसे मैंने यहाँ लिखी दिया तुम्हें, ठीक है। तो दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इजीली। -π से π के बीच में हमेशा आ जाएगा। पहले tan इनवर्स मॉड ऑफ b/a निकाल लो, ठीक है। b और a वही कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट हैं, a और b जो होते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको ना क्वेश्चंस की हेल्प से सॉल्व करते हैं, ऐसे हो सकता है क्लैरिफाई ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 1 + आयोटा इन पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म तो पता ही नहीं ना मैंने अभी तक क्या होती है, खाली हमने ये आर्ग्यूमेंट और उसकी बात कर ली। तो ओवरऑल बहुत सिंपल सी चीज़ है, पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बताओ अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिखें तो दैट्स कॉल्ड पोलर फॉर्म, और हमें ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 + आयोटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो 1 + आयोटा है ना z, तो a और b निकाल लो। a क्या हो गया 1, b भी क्या हो गया 1, ठीक है। और एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं, मतलब रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। a 1 और b भी 1, तो ये 1,1 हो गया, एक तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, ठीक है, ठीक है। ये हमारा z है, 1 + 1i, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो r चाहिए, ठीक है। तो r इज इक्वल टू मॉड z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a² + b², क्या हो जाएगा 1² 2, ठीक है। तो वो √2 आ गया, ठीक है। फिर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट ना, तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए पहले अल्फा निकालो। तो अल्फा वाज tan इनवर्स मॉड ऑफ b/a, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा, tan इनवर्स मॉड ऑफ 1/1, tan इनवर्स 1 ही आ जाएगा। व्हाट इज tan इनवर्स 1, ठीक है। अच्छा, tan इनवर्स अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो मतलब ऐसे सोचना है कि एक ऐसा एंगल निकालना है जिसका tan 1 आ जाए, ठीक है। अगर तुम्हें ये चीज़ थोड़ी अजीब लग रही है तो एक ऐसा एंगल
जिसका tan 1 हो, तो कौन सा एंगल होता है? 45 डिग्री या π/4। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो अल्फा के बराबर ही होता है, थीटा इज अल्फा। ठीक है, यानी थीटा के अल्फा के बराबर है, यानी कि π/4 है। तो पोलर फॉर्म कैसी हो जाएगी? पोलर फॉर्म विल बी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बस इसमें वैल्यू डाल दो। अब r क्या है? √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, और इसे सॉल्व मत करना। यही पोलर फॉर्म होती है, मतलब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा को ऐसे लिख लिया। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, इसमें तो ज़्यादा परेशानी नहीं आई। पहले z निकाल लिया, मतलब r निकाल लिया मॉड z, फिर अल्फा निकाल लिया, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट कर चुके थे तो थीटा अल्फा के बराबर था। अब सेकंड करते हैं 1 माइनस आयोटा, उसमें अपने आप समझ में आएगा क्या करना है। ठीक है, 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो सेम स्टेप्स ही फॉलो करते हैं। पहले r निकाला फिर अल्फा ना, तो r पहले तो इसमें यहीं पे लिख लो, a क्या है 1, और b क्या होगा इस बार? आयोटा के साथ -1 है। ठीक है, z जो होता है वो a प्लस आयोटा b से कंपेयर करेंगे तो b -1 है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू मॉड z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो √2 ही आ गया, कोई फर्क नहीं हुआ। फिर अल्फा इज tan इनवर्स मॉड b बाई a। तो आप समझ आ रहा है मॉड का पर्पस, कि तुम्हारा हर बार क्या होगा? 1 बाय -1। तो मॉड क्या करेगा उस, सॉरी -1/1 है ना, तो वो मॉड उसको कैंसिल कर देगा नेगेटिव को, तो ये tan इनवर्स 1 आ गया। और tan इनवर्स 1 का मतलब कौन सी tan के एंगल पे आंसर 1 आता है? 45 डिग्री पे tan 45 1 हो जाता है, तो आंसर क्या होगा? 45 डिग्री या π/4। आंसर पाई में लिखना है। अब इन ऑर्डर टू गेट थीटा, थीटा निकालने के लिए क्या करोगे तुम? लोकेट तो किया नहीं ना, लोकेट तो करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, a तो है 1 और b है -1, तो 1 -1 नीचे यहाँ आ जाओगे। ठीक है, ये 1 हो गया, -1 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो अब तुम देख रहे हो कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था? थीटा क्या होता है? माइनस अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, वापस गो थ्रू कर लो। ये देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा माइनस अल्फा के बराबर होता है, तो डाल दो यहाँ पे। तो अल्फा थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, यानी -π/4। तो अब पोलर फॉर्म लिख देंगे। पोलर फॉर्म इज r cos थीटा प्लस साइन थीटा, r वही √2 cos ऑफ -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। और आगे कुछ सॉल्व मत करना, अगर सॉल्व करोगे तो सब कुछ सॉल्व करके फिर से 1 माइनस आयोटा ही आएगा। ठीक है, दैट्स द होल पॉइंट। ठीक है, चलो थर्ड क्या दिया है? -1 माइनस आयोटा। अच्छा, सारे क्वाड्रेंट कवर करने की कोशिश कर। ठीक है, तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं थर्ड पार्ट को ना। लेट्स इंट्रोड्यूस रूट स्क्वायर √3, क्योंकि ना 1 1 कैलकुलेट करके थोड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। -√3 माइनस आयोटा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, और फोर्थ में भी चेंज कर देते हैं, -1 प्लस √3 आयोटा, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट इज -√3 प्लस आयोटा। ये प्लस है माइनस है, दोनों ही माइनस है, माइनस आयोटा। ठीक है, चलो तो अब की बार क्या है? ए बी। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, ए की वैल्यू क्या है? -√3, बी की वैल्यू क्या है? -1। तो पहले आर मॉड जेड के बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो -√3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो यह आ जाएगा 2। ठीक है, और फिर अल्फा, अल्फा वाज tan इनवर्स मॉड ऑफ बी बाई ए, tan इनवर्स मॉड ऑफ बी जो है वो क्या है? 1 और -1, और ये -√3। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐसे ही कट गया, तो tan इनवर्स 1/√3 आ गया। तो tan कौन से एंगल पे 1/√3 देता है वैल्यू? ठीक है,
तो वो कौन सा होता है 30 डिग्री, यानी कि π/6। ठीक है, अब फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करना है। रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, -√3, तो -√3 यहाँ पर हो गया और -1 यहाँ पर। कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट कर लेना, दोनों नेगेटिव है तो वैसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो ये हो गया z = -√3 माइनस आयोटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तुम। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या लिखा गया था? थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे कॉम्प्लिकेटेड लिखा था, थीटा वाज नेगेटिव ऑफ π-α। ठीक है, तो ये इसलिए लर्न होना जरूरी है ताकि आंसर हमेशा -π से π के बीच में है। वो कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट हमेशा -π से π के बीच में लिखना। तो थीटा = माइनस ऑफ π-α, माइनस ऑफ π-π/6, माइनस ऑफ 5π/6। वरना तुम निकालने जाओगे तो परेशानी हो जाओगे। ठीक है, तो ये बेस्ट है इस मामले में। थीटा मिल गया, अब तो बस फिर पोलर फॉर्म लिखनी है फाइनली, तो लिख लेते हैं पोलर फॉर्म। क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा। तो r हो गया 2 cos ऑफ -5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। डन, ये आंसर है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट, एक तो ये बेसिक थोड़े बहुत फॉर्मूले हल्के फुल्के, और मेनली तो ये लोकेट करने की बात है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि आर्गुमेंट समझने के लिए हमें क्वाड्रेंट समझना जरूरी है। ठीक है, चार लास्ट पार्ट वो था -1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, तो इसके लिए फिर से वही a -1 है, b √3 है। ठीक है, तो r = mod z = a²b²। ठीक है, तो ये हो जाएगा a का हो गया 1, √3 का 3, तो ये हो जाएगा 4, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अल्फा tan इनवर्स मॉड ऑफ b/a, tan इनवर्स मॉड ऑफ √3/1, तो √3/-1, तो नेगेटिव तो लेकिन हटा देगा ना मॉड, तो tan इनवर्स √3 बचा। तो सोचो tan √3 कब देता है, 60 डिग्री पे, विच इज π/3 बस। और अब फिर से वही क्वाड्रेंट, रियल पार्ट ऑफ सेट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेट। ठीक है, -1, सोचो -1 सेकेंड यहाँ पर आए और √3 के लिए ऊपर जाओगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है, -1, √3, ये -1 और ये √3 ऊपर जाएगा ना। तो z = -1 प्लस √3 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर लोकेट हुआ हमारा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा वाज π-α। ठीक है, बस इतना ही चाहिए हमें, लोकेट क्वाड्रेंट को लोकेट सिर्फ इसलिए करना है कि थीटा जज कर पाए। तो π-α, यानी कि π-π/3 कितना आ जाएगा, 2π/3। बस बाकी तो सॉल्व करना है सेम, पोलर फॉर्म डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, r विच इज 2 ब्रैकेट cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। डन। ठीक है, एक दो एडिशनल पार्ट और दिखाता हूँ जिसमें ना वैसे सॉल्व करने जाओगे ना तो फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डायरेक्ट कर लो ना तो इजी हो जाता है। कई बार परेशान करने के लिए देते हैं। मान लो लेट्स से माइनस आयोटा दे दिया। ठीक है, एक ये करा देता हूँ। ठीक है, फिर प्लस आयोटा तुम खुद ट्राई करना प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, दिस फॉर योर प्रैक्टिस। इसको पोलर फॉर्म बनाना है। अब ठीक है,
ओके, हाँ तो माइनस आयोटा मैं कर रहा हूँ, प्लस आयोटा तुमको ट्राई करना। और लिटरली इसमें लिखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा ना अगर प्लॉटिंग सही हो जाएगा ये तो और भी इजीली। ठीक है, फॉर्मूले से नहीं, इसको डायरेक्ट सेंस में कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो माइनस आयोटा कहाँ प्लॉट होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेट, रियल पार्ट ऑफ सेट। ठीक है, इसमें ए 0 है और बी कितना हो गया -1, तो 0 का -1 यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी है, बस ये ध्यान रखना, ये लेंथ है हमारी 1 ही है, सॉरी माइनस आयोटा है ना, नीचे जाएंगे फिर 0, -1 है ना, तो यहाँ पर होगा प्लॉट, दिस इज लाइक 0, -1 या 0 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा ही हो गया ये। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें इसके लिए आर्ग्यूमेंट बताना है और मॉड जेड मतलब बताना है। मॉड जेड तो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो तो दिख ही रहा है 1 है ना। अब लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसमें नेगेटिव का कोई रोल नहीं, नेगेटिव तो सिर्फ ये बता रहे हैं नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं लेंथ की बात करूँ या मॉड जेड की बात करूँ तो तुम यहीं से बता सकते हो ये तो 1 है, तो इसके लिए अलग से फॉर्मुला लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, ये एंगल तुम वैसे नहीं देख के बता सकते ये एंगल कितना है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर नहीं कर रहे हम, क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं ना, क्लॉकवाइज में ये एंगल -π/2 नहीं लिख देंगे डायरेक्ट, इसमें इतना क्या दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर थोड़ा सा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता है तो नोटेशन से अपने आप ही कर लोगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं, तो -π/2 एंगल है ये, बस यहीं से आ गया, खत्म बात, हो गया प्लॉट। तो आर्ग्यूमेंट बस डायरेक्ट ही लिख लेते हैं ना, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, 1 ब्रैकेट कॉस ऑफ -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2, खत्म। नीचे लिख देते हैं जगह गेट हो गई, पोलर फॉर्म। आर जो होता है वो हमने निकाल ही लिया, मॉड जेड 1 था, और एंगल हमने देख लिया डायरेक्टली -π/2 है, कॉस ऑफ -π/2 प्लस आयोटा ऑफ साइन -π/2। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट ही कर सकते हो। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लो ले लिया 2 नंबर और कहेगा इसका वो बताओ पोलर फॉर्म, तो क्या है ना ये सब ना वैसे तो फॉर्मूले से करने में ना ये टाइम वेस्ट करेंगे तुम्हारा, और तो कुछ नहीं है, तो इसको डायरेक्टली बस प्लॉट करो और प्लॉट से हो जाएगा। अगर 2 है, ठीक है 2 मैं कर रहा हूँ, -3 खुद करके देखना, बस। ठीक है, तो चलो मैं नेगेटिव कर देता हूँ, तुम पॉजिटिव कर लो, तुम माइनस, अब एक -3 भी कर लेना, एक +4 भी कर लेना, लो तो इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, बस इसको प्लॉट ही करना है और कुछ नहीं। रियल पार्ट ऑफ सेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेड, यहाँ पर दिख रहा है ए क्या है -2 और बी तो है ही नहीं, आयोटा के साथ कुछ लिखा ही नहीं है, यहाँ पे आयोटा ही नहीं है तो बी 0 ही हो गया यानी, तो -2, 0 पॉइंट कहाँ होता है, ठीक है ये रहा -2, 0। ठीक है, दिस इज -2, 0, तो ये लेंथ कितनी होगी 2। ठीक है, यानी यही हमारा मॉड जेड है। ठीक है, मॉड जेड मिल गया, प्लस अगर मैं तुम्हें ये एंगल बोलूँ कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से, तो तुम क्या करोगे, ये एंगल यहाँ तक कितना एंगल है, ये पाई है ना, बस उस हिसाब से कर लो। तो जो एंगल मिल गया हमें थीटा और वो मिल गया, तो पोलर फॉर्म डायरेक्ट लिख दो बस, आर इज इक्वल टू, या पोलर फॉर्म के हिसाब से आर हो गया 2, फिर कॉस पाए प्लस आयोटा साइन पाए। ठीक है, हो सकता है पूरा पोलर फॉर्म ना पूछे, तुम्हें बस एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, और स्पेशली ना जानबूझ के रियल नंबर ना देखे ना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आयोटा वाले देता है, तो आयोटा वाले में मान लो सिंपल क्वेश्चन बोल दे कि माइनस आयोटा के लिए आर्गूमेंट क्या है, तो बस ऐसे प्लॉट करो देख लो, -π/2 खत्म बात। हमेशा मेजरमेंट बस कहाँ से करना है, रियल पार्ट ऑफ जेड से मेजरमेंट करना है, या पॉजिटिव एक्स एक्सेस जो हम पढ़ते थे उससे करना है मेजरमेंट, बस। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा हाँ, यहाँ पर ना इसको थोड़ा सा ना नोटेशन में गलत हो गया है, इसमें ना स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, -π से पाई स्क्वायर ब्रैकेट, ये वो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, तो -π अलाउड है और पाई अलाउड है। ठीक है, डन, ओके।
हो गया, रियल के लिए कर लिया। एक काम करता हूँ, 4 के लिए मैं करके दिखा देता हूँ, कभी दिखे ही ना तुम्हें, हो सकता है 4 के लिए मैं कर देता हूँ बस। तो इसमें सेम चीज़ 4 है, तो इसमें बस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देख लो। ए 4 है, बी जो है आयोटा के साथ तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, क्योंकि आयोटा ही नहीं लिखा हुआ, तो 0 है। 4,0 यहाँ होगा कहीं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और इसकी लेंथ कितनी होगी यहाँ पर, ओरिजिन से लेंथ कोई मॉड जेड बोलता है, तो ये 4 लेंथ है, ठीक है। फिर अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इसका एंगल कितना है, तो यहीं से जब मेजरमेंट करोगे तो इसका तो कोई एंगल ही नहीं मेजर कर पाओगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो ऊपर चला जाएगा एंगल, ठीक है, और क्लॉकवाइज जाओगे तो भी नीचे चला जाओगे, तो तुम तो इस एक्सिस को ही छोड़ दोगे जिसका मेजरमेंट करना है। तो यानी इस केस में थीटा कितना हो गया हमारा, या 0 डिग्री हो गया। तो वैसे पूछेगा तो नहीं इतना सिंपल, पर फिर भी, तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री है इसका एंगल। या ऐसे समझ लो कि एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस से ही एंगल अगर निकालना हो तो कितना होता है, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट 4 तो मॉड जेड हो गया ये, ठीक है ना, ये वाली चीज़ तो हमारी मॉड जेड होगी, तो ये आर हो गया, यानी कि 4 कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0। पर वैसे ऐसा बनाएगा तो नहीं। अच्छा, 0 डिग्री लिखूँ या 0 लिखूँ, एक ही बात है रेडियन में, ठीक है, वो सेम होता है। चलो, तो हो सकता है बस थोड़ा बहुत ना इसमें आयोटा माइनस आयोटा वगैरह, या प्लस आयोटा में थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, ठीक है। अब वैसे तो कॉमन सेंस भी कहता है कि माइनस आयोटा के लिए माइनस पाई बाय 2 एंगल आया है, प्लस आयोटा के लिए प्लस पाई बाय 2 एंगल आ जाएगा, बात ही खत्म, ठीक है। चलो डन, ठीक है, पोलर फॉर्म में इतना ही। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड डे एवरीवन, बाय।